नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नारायण नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमे देवी सरस्वती व्यासं नतो जयमुदीरयेत्। वन्दे बोधिमयं नित्यं गुरुशङ्कररूपिणो यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रा सर्वत्र वंदते। अब ये सावन का माह चल रहा है, इसलिए भोले बाबा की थोड़ी स्तुति करना बहुत ही ज़रूरी है कि नमामि समेशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेयं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुनागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्र संकाशि गौरे शरीरं मनोभूति कोटि प्रभा श्री शरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा लसत्तालु बालेन्द्र कंठे भुजंगा चलत कुंडलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नानं नीलकंठं दयालं मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजम्बानिकोटिप्रकाशं त्रयाशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यं कलातीत कल्याणकल्पान्तिकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न आवत उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हि लोके परावा नारायणं न तावत् सुखं शोकसन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवास न जानासि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वथा सम्भूतोऽभ्यं जरा जन्म दुःखोऽज्ञतातात्मानं प्रभो पायापन्यमाशीष शंभो प्रभो पायापन्यमाशीष शंभो। हरित से पठन
देखो आज सावन का श्रद्धा का मास तो है ही, साथ में आज 15 अगस्त है। ये बड़ा खुशी की बात है। दो पर्व हैं, हरियाली तीज भी है और ये 15 अगस्त का पर्व कितनी मुसीबत से हम लोगों को देखने को मिला है, ये तो आप सभी लोग जानते ही हैं। तो इसके उपलक्ष्य में 4 पंक्तियाँ इसकी गुनगुना ली जाएं। प्राण से प्यारा है ये देश हमारा, जान से प्यारा है ये देश हमारा, जान से प्यारा है ये देश हमारा। दिल में प्यार जगाने वाली है ये भूमि, मन में तार मिलाने वाली है मेरी भारत भूमि। जहाँ प्रेम और सद्भावों के दीप सदा जलते हैं, लव कुश ध्रुव प्रहलाद और यहाँ राम कृष्ण पलते हैं। जान से प्यारा है ये देश हमारा, जान से प्यारा है ये देश हमारा, जान से प्यारा है देश हमारा। बिंदु से सिंधु होने की सीख यहाँ मिलती है, बिंदु से सिंधु होने की सीख यहाँ मिलती है। भक्त ज्ञान सत्संग धर्म की ज्योति यहाँ जलती है, भक्त ज्ञान सत्संग धर्म की ज्योति यहाँ जलती है। पाने की कोई चाह नहीं, पाने की कोई चाह नहीं, खोने का डर नहीं रखते, और देश के मिटने वाले चिंता भक्त नहीं करते। जान से प्यारा है ये देश हमारा, जान से प्यारा है ये देश हमारा। गुरु गोविंद सिंह से बैरागी के बलिदानों की गाथा, गुरु गोविंद सिंह से बैरागी के बलिदानों की गाथा। भगत सिंह बिस्मिल सुभाष आजाद से ऊंचा माथा, आजाद से ऊंचा माथा। लक्ष्मी की शमशीर पद्मिनी, लक्ष्मी की शमशीर पद्मिनी जौहर पर दिखता है। मेरे देश की मिट्टी में, हाँ मेरी देश की मिट्टी में मुझे स्वर्ग दिखता है। मेरे देश की मिट्टी में मुझे स्वर्ग दिखता है। जान से प्यारा है ये देश हमारा है, प्राण से प्यारा है ये देश हमारा। भक्ति को तो याद किया पर शक्ति भूल गए, भक्ति को तो याद रखा पर
शक्ति भूल गए। विश्व गुरु भारत की अव्यक्ति भूल गए, अव्यक्ति भूल गए। हाँ हे माँ मिल कर प्रण कर ले, हे माँ मिल कर प्रण कर ले। गौरव गाथा दोहराए, देश विरोधी आतंकी, देश विरोधी आतंकी गद्दार पनप नहीं पाए। प्राण से प्यारा है ये देश हमारा, प्राण से प्यारा है ये देश हमारा। वास्तविक में भारत की जो सभ्यता थी वह विदेशों की नकल करके, जो हमारे यहाँ विदेशी आक्रांता आए जिन्होंने शासन किया, तो वही सभ्यता यहाँ के भी कुछ गद्दार सीख गए। भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा, दुश्मन की तलवारों ने भारत को बर्बाद किया है, भारत के गद्दारों ने। पृथ्वीराज चौहान के साथ यदि जयचंद गद्दारी न करता यहाँ, तो शहाबुद्दीन गजनी जैसे पैर न रख पाता यहाँ, और सोमनाथ का पुजारी कायरता दिखलाता ना, तो ये गजनी का महमूद शहाबुद्दीन खजाना लूट न पाता यहाँ। हमेशा हम अपनों से ही हारे हैं। जो हमारे देश के गद्दार न होते तो भारत के टुकड़े हर बार न होते। ईसाइयों की इताअत बढ़ाई बेहुदे नारों ने भारत को बर्बाद किया है। भारत के गद्दार, क्या भारत की सभ्यता थी? ये ऋषियों की भूमि, ये महाराजाओं की भूमि, ये बलियों की भूमि, ये बलिदानियों की भूमि थी। लेकिन आज क्या? हत्या, डकैती, लूटपाट, बलात्कार, ये सब विदेशी लोगों से हम सीख गए। अरे महाराणा प्रताप के भाले को याद करो और शिवाजी की तलवार को याद करो। क्या हमारे भारत की संस्कृति थी? क्या हमारे भारत की सभ्यता थी? हम उन्हीं की सीख गए, हम अपनी सभ्यता को भूल गए। कुछ गद्दार ऐसे हुए हैं जिन्होंने भारत को बर्बाद करने के लिए कुछ नहीं छोड़ा, लेकिन फिर भी हमारे सनातन धर्म अपनाने वाले लोगों ने उसका मुकाबला किया और विजयी रहे। शिवाजी को हम आप रोज महाराजा कहते हैं। ये राजाओं की भूमि है, ये वीरों की भूमि है। ये भगत सिंह, चंद्रशेखर, बिस्मिल आजाद जैसे, सुभाष चंद्र जैसे क्रांतिकारियों की भूमि है। एक इतिहास का दृष्टांत है, जब महाराजा शिवाजी ने बीजापुर पर फतह हासिल की, तो ये नियम था उस वक्त कि जो शासक जिस राज पर विजय हासिल करता था, वहाँ की सारी वस्तु, सारा खजाना, हर वस्तु उसकी हो जाती थी। और जब उन्होंने बीजापुर में विजय हासिल की तो सब कुछ उनका हो गया, सारा सामान, सारी वस्तुएं। और वहाँ के शासक की पुत्रवधू गौरा बानू थी, बहुत सुंदर थी। सैनिक ले आए, उनके जन लेके आए। शिवाजी जी से कहा गया कि हम बहुत ही सुंदर वस्तु लेके आए हैं, दरबार लगेगा, वहाँ सारी वस्तुएं रखी जाएंगी। शिवाजी ने सोचा ऐसी कौन सी वस्तु सुंदर है, आप देखकर खुश हो जाएंगे। दरबार लगा और गौरा बानू को लाया गया। वहाँ पर वो खड़ी रो रही थी, थर थर काँप रही थी। मैं अकेली हूँ, मेरी सहायता करने वाला यहाँ कोई नहीं है, मेरी अस्मिता कैसे बचेगी? शिवाजी आए, शिवाजी ने पूछा कि वह कौन सी वस्तु सुंदर है, तो उनके जन लोगों ने बताया
कि वो सामने खड़ी है। शिवाजी जी टकटकी लगाए देखते रहे। वो देख देख के कांप रही थी, लेकिन कुछ क्षण बाद शिवाजी जी उसके पास गए और चरणों में प्रणाम किया, माँ कह करके। ये हमारे देश की संस्कृति थी और ये हमारे देश की सभ्यता। कहने लगे, मैं इसलिए देख रहा था टकटकी लगाए कि ये माँ कितनी सुंदर है। अगर हमारी माँ जीजाबाई भी इतनी सुंदर होती तो मैं भी इतना सुंदर होता। ये मेरी माँ है। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो उसका भला नहीं होगा। हमारे यहाँ महिलाओं को भवानी के रूप में देखा जाता था। तो इसलिए है कि हमारी ये वही भूमि है, भारत भूमि। और आज हम सब लोग, जो कुछ चंद्र लोग ऐसे गद्दार हैं, उनको नेस्तनाबूद करें, एक संग आए। जितने भी सनातन धर्मी हैं उनको इसमें सहयोग करना चाहिए, देखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आगे ये सावन का महीना है, बाबा भोलेनाथ का है। इस माह के आने से सबका मन आनंद, उत्साह और उमंग से भर जाता है, क्योंकि चारों तरफ प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ जाता है। ये धरा हरियाली चादर ओढ़ लेती है। तब बाबा भोलेनाथ माँ पार्वती के साथ में विचरण को निकलते हैं। हर पग शिव जी की तरफ, शिवालयों की तरफ बढ़ जाते हैं। भगवान भोले के नारों से धरा और अंबर गुंजायमान हो जाता है। ये माँ जो है, इसका इंतजार भोलेनाथ के भक्त बड़ी आतुरता के साथ, अधीरता के साथ करते हैं। चौओर भक्ति की अविरल धारा बहने लगती है। बाबा भोले भंडारी, उन्हें ना किसी भोग की जरूरत है, ना किसी चढ़ावा की जरूरत है। अगर उनके भक्त दुखी हों और आर्त भाव से पुकारे तो वो स्वयं चले आते हैं, रक्षा करते हैं, उनको शक्ति देते हैं। शिव कोई व्यक्ति नहीं है, ना रूप है। शिव है परम तत्व है, जहाँ पर सृष्टि की उत्पन्न होती है, स्थिर रहती है और विलीन हो जाती है। शिव ही आकाश है, शिव ही चेतना है। और बाबा भोलेनाथ का कैलाश पर्वत पर निवास का भी निहितार्थ है कि कैलाश वो जगह है जहाँ पर हमेशा आनंद ही आनंद छाया रहे, और जहाँ पर आनंद और उमंग हो वही तो कैलाश है। पौराणिक ग्रंथों में ये प्रसंग आता है कि समुद्र मंथन के समय जो कुछ भी निकला, 14 रत्न निकले। श्री रंभा विश्वारिणी अमेय संख्य गजराज, धनवंतर धनु धेनु तरु चंद्रमा मणिवाज। श्री लक्ष्मी जी निकली, रंभा नाम की अप्सरा निकली, कौस्तुभ मणि निकली, घोड़ा निकला, हाथी निकला, धनवंतर वैद्य निकले, कामधेन नाम की गाय निकली, इत्यादि जो सामान निकला सब देवताओं ने और श्री नारायण ने बांट लिया। लेकिन जो हलाल विष निकला था, जो क्षण भर में प्राण हरण करने वाला था, उसको कौन ग्रहण करता। ये बड़ा विषम विषय था। उसके चलते सारी सृष्टि भयाकांत हो चुकी थी। तब भगवान भोले ने उसको ग्रहण किया और कंठ में ही रख लिया। इसलिए पड़ गया कंठ नीला शिव का,
तब नीलकंठ प्रभु नाम हुआ। तो जो समुद्र मंथन से हलाल विष निकला था उसको सृष्टि की रक्षा के लिए उन्होंने ग्रहण किया। इसका मतलब है शिवत्व का मतलब केवल पूजा करना, साधना करना, पाठ करना यही नहीं है। ये प्रसंग बताता है कि हर हाल में दुखियों की रक्षा और समाज कल्याण का काम, धर्म की रक्षा के लिए त्याग और सेवा भाव धारण करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में साधना किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती है। यहाँ तो सर्वभाव रहता है कि सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवे। शिव की अपारी महिमा है। अरे वो तो ऐसे भोले बाबा हैं कि जो उनकी सेवा करे, पूजा करे तो वो देवों को भी आशीर्वाद दे देते हैं और दैत्यों को भी दे देते हैं। भस्मासुर जैसे दैत्य को उन्होंने वरदान दे दिया तो वो खुद ही भोले बाबा को भस्म करने के लिए आतुर हो गया। इसीलिए उनको भोले बाबा कहते हैं। उनकी महिमा अपार है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसलिए सब लोगों से यही अनुरोध है कि हर क्षण हर पल उनका ध्यान करें, उनका नाम जप करें। शिवमयन स्तोत्र में उनकी अपार महिमा का वर्णन किया गया है कि असित गिर समोस्यात कज्जल सिंधु पात्रे शुर तरुवरु शाखा लेखिनी पत्र मुविम लिखति यदि शारदा गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपितो गुणानामीश परम नयाति। मतलब शब धरती कागद करूं लेखन सब बन राय, सात समुद्र की मस करूं तो शिव गुण लिखा न जाए। इसलिए भोले बाबा की अपार महिमा है और प्रभु राम जी के परम भक्तों में है, अनन्य भक्तों में है शंकर मानस राज मराला। भोले बाबा के समान कौन भक्त है भगवान का? किस्यो सम को रघुपति व्रत धारी, विनय घित जी शती नारी। पने कर रघुपति भगत दिखाई, को रघुपत प्रिय सम को भाई। भगवान राम जी के समान भोले बाबा का कोई प्रिय नहीं है और भोले बाबा राम जी के प्रिय भक्त भी हैं और स्वामी भी हैं, सेवक भी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि स्यो सम को रघुपत व्रत धारी, विनय सती तजी सती नारी। सेवक स्वामी सखा से अपिय किए, और हित निरूपद सब विधि तुलसी के। सेवक भी हैं, स्वामी भी हैं, सखा भी हैं। स्वामी कब हुए? जब परात पर ब्रह्म के रूप में प्रभु राम ने अयोध्या में अवतार लिया तो बाबा भोले ने उनको अपना इष्ट माना, क्योंकि हृदय विचारत जाति हरि, के ही विधि दर्शन होए,
गुप्त रूप अवतर हूँ प्रभु, ये जाने सब कोई। जैसा चिदानंद जग पावन, अस कहे चले वो मनोज न सावन। इसलिए जब प्रभु ब्रह्म के रूप में अवतरित हुए तो भोले बाबा ने उनको अपना स्वामी माना, और जब वो राजपुत्र के रूप में वन को चले अयोध्या से पिता के वचनों को मान करके, तो भोले बाबा को श्री राम जी ने अपना इष्ट माना। तब गणपति से सो मेरे प्रभु, नाय सुर सरी मात। सखा अनुज सहित प्रभु, गवन कीन रघुनाथ। तब भोले बाबा को श्री राम जी ने अपना इष्ट माना। और मित्र जब लंका में वो पहुंचे, रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए, तो भगवान भोले की स्थापना की है। क्योंकि पूजा आदि में कोई द्वेष न रहे, तो उन्होंने अपना बराबर का माना है कि लिंग था पविधिपति करे पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। और शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने हूँ मोहि न पावा। जो रामेश्वर दर्शन करी हैं, सो तन तज मम लोक सिधर हैं। और जो गंगा जल आने चढ़े, सो सायोज्य मुक्ति नर पए हैं। इसलिए जहाँ पूजा आदि की बात है, तहाँ भोले बाबा को प्रभु राम ने अपना मित्र माना। इसलिए सेवक स्वामी सखा सियपी के। देखो भोले बाबा के समान महान कौन हो सकता है, जिन्होंने रामचरितमानस का स्वयं लेखन किया। रच महेश निज मानस राखा, और पाई उस समय शिवासन भाषा। रामचरितमानस का लेखन बाबा भोलेनाथ ने स्वयं किया। और वो कथा सुनने के लिए कहाँ गए? एक कौआ के पास। काग भुसुंडी कौआ तो है, तो इससे ये सोचना चाहिए कि प्रेम भगवान के नाम से करना चाहिए। वक्ता कौन है इस पर विचार नहीं करना चाहिए। कथा दैन्य भाव से सुनना चाहिए, वक्ता कोई भी हो, क्योंकि कथा तो राम की ही कहेगा, कृष्ण की ही तो कहेगा। इसलिए और जिसको नहीं सुनना है तो किसी संत महात्मा की भी नहीं सुनेंगे। अरे बहुत से ऐसे लोग कथा पंडाल में बैठे रहते हो, कथा नहीं सुनते। दूसरे की क्या बात कही जाए, स्वयं माँ भगवती सती ने कथा नहीं सुनी, बिठा ही उनको। तो बाबा भोलेनाथ जो है वो काग भुसुंडी के भी आश्रम में कथा सुनने गए। जब माता सती से वियोग हुआ तो सती को ही उन्होंने बताया, तब कछु काल मराल तनु, धरिता कीन निवास। और सादर सुन रघुपते विमल, पुण्य आए कैलाश।